आप जी। स्वयं फंस जाएंगे। नौकरी से थोड़ी करवाना है उत्तेजना जाकर, नौकरी के लिए तो सभी भाग रहे हैं, तो वहाँ देश सेवा कौन करेगा यदि सभी कुछ के देश धर्म की में सेवा तो नौकरी बिना रहेगी। सेना में जाए भी करते हैं हम लोग। चलिए और कोई आएगा, बताइए, नहीं तो फिर दोनों प्रश्नों का उत्तर टाइप करिए। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए वही उचित है, वही आप लोग एक चाह बार रहे हैं। फिर दोबारा बोलता हूँ। हाँ बोलिए। जय हिंद गुरु साथियों। जी, आवाज आ रही गुरु जी? हाँ 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 आ रही है, बोलिए। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह भारत देश सांस्कृतिक रूप से संपन्न और गौरवशाली है। इसका इतिहास भी बहुत ही संपन्न और पुरातन है, परंतु इस संस्कृति को बार बार कुचलने का प्रयास हुआ, क्योंकि हमारे दोनों तरफ ही दुश्मन जो है अपने फन फैलाए बैठा हुआ है। परंतु तब भी हम आप चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे जवान सरहद पर, जहां की मानव का जीवन भी संभव नहीं है, उन ऊंचाइयों पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हिमालय आज हमारे सरहद पर गर्व से अपना सर ऊंचा किए हुए खड़ा हुआ है, इसलिए नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई आंच नहीं आई, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ अनेकों वीरों ने जो कि अपना जो है सुखमय जीवन त्याग करके इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, उन वीरों का भी हमारे ऊपर शायद कर्ज है। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि हमें भी इस जो है पवित्र यज्ञ में अपना अंश देने का मौका मिल रहा है। इसलिए आओ वीरों, भारत के जवान के रूप में हम राष्ट्र की रक्षा के लिए जो है तत्पर हो जाएं। जय हिंद। बहुत अच्छा। अनिल शुक्ला। कुछ अपनी मधुर वाणी से हम लोगों को प्रेरित करें। इसमें श्लोक कौन सा बोलोगे यदि आप शुरू करना चाहें तो? गुरु जी ये वाला श्लोक बोल सकते हैं क्या? पुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयन स्वर्गात दपते पितरोपि धन्या धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। इतना नहीं बोल देना, ये जन्मी जन्मभूमि से इसी को बोल देना। या कि ये भी गुरु जी बोल सकते हैं, गायन्तु देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत और भूमि भागा। पहले आप लोग क्या है कि प्रश्न को समझ नहीं रहे हो कि हम लोगों की शैली क्या होना चाहिए। इस समय आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेरित करना है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग एक तो मंच पर खड़े होंगे या कहीं पर संबोधन करना है आपको या प्रवचन करना है, तो इस शैली में मेरे प्यारे देश के युवा साथियों, सेना में आना केवल नौकरी पाना नहीं है, एक उत्कृष्ट कर्तव्य निभाने का अवसर है। जहां आजकल हमारे युवा साथी अपनी पहचान और सम्मान के लिए भटक रहे हैं, उस सेना में आकर देश सेवा के साथ साथ अपनी पहचान और सम्मान ये सारे कुछ हासिल कर सकते हैं। सेना में आकर ही आप लोगों के अंदर नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और साहस जैसे गुणों का विकास होगा। ऐसी चीजें बोलो ना कि हाँ हम प्रवचन सामने वाले को मोहित कर रहे हैं या बोलने में प्रेरित करेंगे, वो सुनेंगे ये चीजें। जहां आप लोगों को एक हमारे भारतीय नागरिकों और आपके परिवार की रक्षा करने का, वहां सीमा पर एक दीवार बनकर खड़े होने का अवसर प्राप्त होता है, तो इससे बड़ा आज तक हमारे जितने भी वीर जवान हुए, बलिदानी शहीद, उन लोगों ने यही सोच रखकर अपना उत्कृष्ट बलिदान दिया है कि मैं अपने परिवार और अपने नागरिकों के लिए कुछ कर पा रहा हूं। यह जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीना उसी को कहते हैं जो याद रखा जाए। ऐसी चीजें कुछ बोलो जिसमें हाँ अब लगा आप लोगों को हाँ आना चाहिए सेना में, कितनी चीजें मिल रही है आने में,
केवल नौकरी नहीं मिल रही है अकेली,